हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपनी ज्योग्राफी को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद आवर थर्ड पोर्शन विच इज सिविक्स। तो बच्चों, सिविक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का टाइटल है डाइवर्सिटी। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी के बारे में। अब बच्चों, यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब है कि कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फेसेस भी एक दूसरे से अलग है, हमारे कल्चर्स अलग हैं, हमारे रिलीजन्स अलग हैं, हम अलग अलग तरीके से जीवन को जीते हैं। तो यही सारी चीज़ें मिला के हमारे इंडिया को क्या बना देती है? बहुत ज़्यादा डाइवर्स बना देती है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इस डाइवर्सिटी को और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। नाउ इंटरैक्टिव में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको बहुत क्यूट से एक पिक्चर गिवन है, जिसमें छोटे छोटे से बच्चे आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, राइट। तो बच्चों, ये पिक्चर हमें क्या बताती है? हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम। ये एक क्लासरूम की पिक्चर है, जिसमें सारे ही बच्चे एक साथ बैठ के, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हों, चाहे रिलीजन्स के हों, ये सारे ही एक साथ बैठ के क्या कर रहे हैं? नॉलेज को गेन कर रहे हैं, राइट। अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। दिस क्लासरूम शोज डाइवर्सिटी। अब ये जो क्लासरूम है बच्चों, वो क्या शो कर रहा है? वो एक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे एक ही कास्ट से बिलोंग करते हों या फिर एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हों। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करने वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। अब बच्चों, ये जो टाइप का एजुकेशन है, ये पहले इतना फेमस नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर में क्या पढ़ा था कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बहुत ज़्यादा हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला था, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेसिस पे हो सकता था? जैसे कि कास्ट, कलर, जेंडर, इन सब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। फाइंड आउट द नेम ऑफ पर्सन हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्या करना है? आपको ऐसे पर्सन के नाम को ड्राफ्ट करना है जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को एंड अबॉलिश किया था, एकदम बैन कर दिया था किसको बच्चों? अनटचेबिलिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को। तो आप क्या करेंगे? आप उनका नाम फाइंड आउट करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। कमिंग टू द चैप्टर, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती क्या है बच्चों? हमें पता है कि हम सब लोग यूनिक है, राइट। हम सब लोग क्या है बच्चों? एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, एक बहुत ज्यादा यूनिक है, डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर। अब बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिससे हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जैसे कि द वे वी लुक, जैसे हम दिखते हैं उस हिसाब से, या फिर व्हाट वी बिलीव इन, राइट। अगर हम हिंदूज की बात करें तो वो किस में बिलीव करते हैं बच्चों? वो भगवान में मानते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो वो अल्लाह में मानते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो ऐसे ही हम जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो भी अलग अलग है। हम कैसे रहते हैं वो भी बहुत अलग अलग है, और कैसे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। अब बच्चों, ये क्या है? ये एकदम ही नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट एवरीवन इज स्पेशल। अब बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है? असेंशियल है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमें कैसे दूसरों के कस्टम्स को, दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, और क्या करना है बच्चों? उनको स्पेशल भी फील कराना है ऑन देयर ओन वे, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर रेस। हमें कभी भी किसी भी रेस के बेसिस पे, किसी भी जेंडर के बेसिस पे, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कस्टम्स के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नाउ इफ यू लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, जब आप क्या करेंगे? अपने क्लासरूम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा डाइवर्सिटी रियल लाइफ में दिखता है। कैसे? क्योंकि हर एक स्टूडेंट बच्चों लुक्स में अलग दिखेगा, विच मीन कि शक्लें सबकी अलग अलग होंगी, सबका बात करने का तरीका अलग होगा, सबकी हैबिट्स अलग होंगी, और ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही आप अपने फ्रेंड से डिफरेंट बन जाते हो। योर फ्रेंड्स माइट हैव डिफरेंसेस। आपके फ्रेंड्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, राइट। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को ही हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नाउ डाइवर्सिटी क्या शो करती है कि कैसे हम लोग सारे ही क्या हैं? बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, कैसे हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। कमिंग टू डाइवर्सिटी, लिविंग विद डिफरेंसेस।
नाउ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना है, सेलिब्रेट करना है, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होता है। एवरीवन इज यूनिक, हर कोई यूनिक है। क्यों? क्योंकि उनके अपने टैलेंट्स होते हैं और उनकी अपनी चीजें होती हैं जो कि उनको करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं पेंटिंग में, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं किसमें, राइटिंग में और सिंगिंग में। अब कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करियर्स को चूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लॉयर बनना होता है, कुछ को डॉक्टर, कुछ को इंजीनियर्स, कुछ को आर्किटेक्ट बनना होता है, जबकि बाकी लोग एक्टर्स, पेंटर्स और राइटर्स भी बनते हैं। ऐसे ही आपका भी कोई एम होगा लाइफ फ्यूचर का। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को लॉयर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा। तो ऐसे ही हम क्या शो कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों का मेन पॉइंट क्या निकलता है यहाँ पे, कि हर एक पर्सन क्या है बच्चों, स्पेशल है अपने खुद के वे में, एंड हमें अप्रिशिएट करना है इन डिफरेंसेस को। और जो डाइवर्सिटी है बच्चों, उसी की वजह से जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमारी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंग मिलने लग जाती है। अगर सारी ही चीज़ें सेम होती, सबके कल्चर सेम होते, सबके रिलीजन सेम होते, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती, राइट। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं उसी ने ही क्या बनाया बच्चों, डाइवर्सिटी को यहाँ पे बनाया है। कमिंग टू डाइवर्सिटी इन इंडिया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने भारत देश की डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ आवर नेशन इज फिल्ड विद मेनी डिफरेंट कल्चर्स। हमारे नेशन में, हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं बच्चों, वो मोर देन 1600 लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे भारत में। इवन अगर हम फूड हैबिट्स की बात करते हैं बच्चों, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ तक अगर आप जाते हैं बच्चों, तो आपको ढेर सारे फूड डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है, कि क्योंकि सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू इंडिया। क्योंकि ये जो हमारे प्रीवियस जो ईयर्स थे, जो हमारी हिस्ट्री थी, उसमें ढेर सारे लोग आए थे, हमारे इंडिया में रहे थे और फिर वहाँ से गए थे। और इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के हर एक पार्ट का अपना डिफरेंट कल्चर है। कमिंग टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखने वाले हैं। इंडिया के बच्चों डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप्स होते हैं, जो कि हमने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में कवर किया था। पीपल अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, अब लोग क्या करते हैं बच्चों, लोग अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना वे ऑफ लाइफ भी चेंज करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि वो क्या खाना खाएंगे, वो क्या पहनेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कोल्ड प्लेसेस की, जैसे कि आपका जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर मीट खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं, तो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और कोकोनट्स को खाते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो ढेर सारे स्पाइसेस को यानी मसालों को यूज़ करते हैं अपने कुकिंग पर्पस के लिए। नाउ यहाँ पे आपको अगेन एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक है राजस्थान का और एक है लद्दाख का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पीपल ऑफ राजस्थान एंड लद्दाख हैव डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल्स। अब आपको यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो थोड़ा सिंपल है, राइट। और अगर आप लद्दाख की बात करते हो तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट क्या मिल रहा है, ड्रेसिंग स्टाइल देखने को मिलता है। अब ये जो हमारे डिफरेंसेस है बच्चों, ये क्यों है, क्योंकि दोनों ही जगह आपको क्लाइमेट या फिर वेदर का डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, अब हम क्या देखने वाले हैं कि इकोनॉमिकल बेसिस पे कौन कौन सी डाइवर्सिटी है जो हमें देखने को मिलती है इंडिया में। वी नो दैट पीपल्स जॉब्स डिपेंड ऑन वेयर दे लिव। अब बच्चों, लोगों की जॉब, लोगों की नौकरी किस पे डिपेंड करती है, कि वो किस जगह पे रहते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स की,
तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे वर्क करते हैं किसमें बच्चों, एग्रीकल्चर में, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे फार्मर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। डिफरेंट रीजन्स में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, केरला की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, तो वहाँ पे राइस बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की एंड मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे जो व्हीट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, कोस्टल एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जो कि आपके सीज के पास होते हैं, तो यहाँ पे आपके केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है बच्चों। यहाँ पे जो फिशिंग होती है वो यहाँ पे मेजर जॉब आपको देखने को मिलती है। अगर हम कोल्ड प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे कि आपके जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, तो वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। सो पीपल रेस, तो लोग क्या करते हैं बच्चों, लोग बड़ा करते हैं शीप को, याक को, दे गेट हाई क्वालिटी वूल, इनसे इनको क्या मिलता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का ऊन मिलता है। एंड कैश्मीरी गोट्स विच ऑल्सो प्रोड्यूस एक्सपेंसिव पश्मीना वूल, और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप के गॉड भी मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करते हैं। These hilly regions are also known for growing fruits। अब बच्चों इन हिली रीजन्स में क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो भी ग्रो होते हैं और बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, बाद में इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे दूसरे स्टेट्स में। नाउ यहाँ पे आपको अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो हिली रीजन्स में आपको सबसे ज़्यादा एप्रिकॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ईस्टर्न या फिर साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मेनली कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि जवार, बाजरा, मेज, ऑयल सीड्स एंड वीट। अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा एरिड है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादातर कैमल्स को बड़ा करते हैं, क्योंकि कैमल क्या कर सकता है, कैमल बहुत ही कम पानी में भी बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा है इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी को। अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, फिशिंग इज अ बिग जॉब फॉर पीपल इन कोस्टल एरियाज। अब जो फिशिंग है बच्चों वो बहुत ही बड़ी जॉब है, किसके लिए, वो लोग जो कि कोस्टल एरियाज के या फिर कोस्टल सीज के बहुत ज़्यादा नियर रहते हैं। अगर हम बात करते हैं रियरिंग शीप की बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही आप बोल सकते हैं असेंशियल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लोग लद्दाख में रहते हैं। नाउ कमिंग टू रिलीजियस डाइवर्सिटी, अब हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे इंडिया में ढेर सारे रिलीजन हैं, बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो वैसे ही बच्चों जो इंडिया हमारी जो कंट्री है वहाँ पे लोग फ्रीली क्या करते हैं, फ्रीली किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दिस राइट इज प्रोटेक्टेड। अब बच्चों ये जो राइट है, ये जो हक है वो प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स कि हमने क्या बनाए हैं, हमने अपने लॉज बनाए हैं जिसके अंडर जितने भी लोग हैं उनके सारे कल्चर्स, उनके सारे रिलीजन, वो सारी चीज़ें वो मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इंडिया हैज़ बीन होम टू मेनी रिलीजन्स। अब बच्चों इंडिया क्या है, इंडिया एक घर है ढेर सारे रिलीजन के लिए सिंस एंशियंट टाइम्स। नाउ बच्चों अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट रिलीजन की, अगर हम सबसे पुराने रिलीजन की बात करते हैं इंडिया की, तो वो है हमारी हिंदुइज्म। क्या है बच्चों, हिंदुइज्म है। उसके अलावा भी आपको कुछ मेजर रिलीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरोआस्ट्रिज्म एंड सिखिज्म। ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही इंपॉर्टेंट या फिर मेजर रिलीजन्स हैं जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी गिवन हैं, जैसे कि टेम्पल जो कि हिंदू रिलीजन के लिए होता है, मॉस्क होता है जो कि मुस्लिम लोग जाते हैं, देन आपके आते हैं चर्च जहाँ पे क्रिश्चियन लोग जाते हैं, और गुरुद्वारा जहाँ पे सिख लोग प्रे करने जाते हैं। तो बच्चों ये सारी ही जगह क्या है, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के होली प्लेसेस है। कमिंग टू डिड यू नो, क्या आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, राइट? डाइवर्स है क्यों? क्योंकि पीपल फ्रॉम ऑल द मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड लिव हियर, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे मेजर रिलीजन्स को मानने वाले लोग मिलते हैं। नाउ रिलीजियस के बाद हम बात करने वाले हैं अब अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें हमने क्या बोला बच्चों, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है आइडियाज, कस्टम्स,
बिहेवियर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, राइट। अगर एक लोगों का ग्रुप है तो वो कौन से आइडियाज को फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, वही उनके कल्चर को दर्शाता है। अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं बच्चों, तो वो भी शो करता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि म्यूजिक, डांस, क्लोथ्स, फूड। इन इंडिया पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, अलग अलग फूड को खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर हमारे भारत के संविधान में 22 लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया है, जो कि शो करता है कि कितनी वैरायटी है हमारे इंडिया में लैंग्वेजेस की जो बोली जाती है। और बच्चों इसी वैरायटी को यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है बच्चों, लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब बच्चों ये जो आइडिया था किसका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नाउ जो डाइवर्सिटी है बच्चों, वो एनरिच करती है हमारे लाइफ को एंड हमारी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है। इवन दो हमें पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो डाइवर्स होने के बाद भी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है टुगेदरनेस की अमंग इट्स पीपल। दिस टीचेस अस टू बी ओपन माइंडेड एंड एक्सेप्टिंग। और इसी वजह से ये हमें क्या सिखाता है कि हमें कैसे ओपन माइंडेड होना चाहिए, कैसे हमें सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे हमें सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है। उसके अलावा ये हमें हेल्प भी करता है कि एज एन इंडिविजुअल आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो। क्योंकि कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप अप्रिशिएट करोगे बाकी लोगों को जिनके डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं और कल्चर हैं। डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, लेकिन हमारे अंदर डिफरेंसेस तो काफ़ी सारे हैं, फिर भी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, यूनाइटेड है इन टफ टाइम्स। दिस यूनिटी वॉज एविडेंट। अब ये जो यूनिटी है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है ड्यूरिंग आवर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो बच्चों ये जो हमारी यूनिटी है, उसके लिए एग्जाम्पल, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब हमने अपनी आज़ादी के लिए, हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्या करी थी, लड़ाई करी थी। तो उसमें किसी भी लोगों ने अपने रिलीजन्स को नहीं देखा था, सारे ही रिलीजन के लोग एक साथ आके क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। People from various part of India with different cultures fought against British exploitation। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के, वो आए साथ में, उन्होंने फाइट की किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, और फोर्स भी किया उनको कि जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं। ड्यूरिंग वॉर्स लाइक द इंडो चाइना वॉर, अगर हम इंडो चाइना वॉर के बारे में बात करें जो कि 1962 में हुई थी, और अगर हम कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं जो कि 1999 में हुई थी, एंड नेचुरल डिजास्टर्स भी थे जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, द होल कंट्री कम्स टुगेदर। इस टाइम पे क्या हुआ था, सारा देश एक साथ जुड़ गया था और उन्होंने साथ में चैलेंजेस को फेस किया था। नाउ ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस, भले ही हमारे पास डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट में हम क्या हैं, हम है तो वन नेशन, राइट। इंडिया ट्रूली एम्बॉडीज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया को हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि क्या करती है, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पे हमें बोला है कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है एवरीवन इज यूनिक, हर कोई एक दूसरे से अलग है, इन अपीयरेंस, इन बिलीव्स एंड इन लाइफस्टाइल। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो हमें बोला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं, वो अक्रॉस द इंडिया हमारे इंडिया के रिच डाइवर्सिटी को शो करते हैं। नाउ इन थर्ड पॉइंट, पीपल्स जॉब्स, जो लोगों की जॉब है या फिर जो लाइफस्टाइल है वो डिफ़र करती है कि वो कहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को, और वो हर कोई रिलीजन चूज़ कर सकते हैं जो कि उन्हें फॉलो करना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर यहाँ पे नहीं है।
नाउ उसके अलावा हमने क्या देखा कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस, के डिफरेंसेस तो ढेर सारे थे, लेकिन जो इंडियंस है बच्चों वो चैलेंजेस के टाइम पे एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में काम कर सकते हैं डिस्पाइट आर डिफरेंसेस एंड सेलिब्रेट देम। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।